हाय एवरीवन, वेलकम टू पाई मैथ। आज हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति पे कुछ आंकिक प्रश्न, मतलब मूलों की प्रकृति पे आज हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल, कुछ सवाल लगाएंगे, मूलों की प्रकृति को निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं मूलों की प्रकृति को कैसे निकालते हैं। और पहली बात, मूलों की प्रकृति किस चीज पे डिपेंड करती है? मूलों की प्रकृति जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है विवेचना या विभक्तर पर, डिस्क्रिमिनेटर पे डिपेंड करती है। हमेशा मूलों की जो प्रकृति या प्रवृत्ति होती है वो विवेचना पे या तो विभक्तर पे डिपेंड करती है। तो आइए निकालते हैं मूलों की प्रवृत्ति कैसे निकाला जाता है। कोई भी हमारे पास द्विघात समीकरण दिया रहेगा कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, पहले उसका विवेचक निकालेंगे, मतलब कि विभक्तर निकालेंगे। उसके बाद मैंने बता रखा था मूलों की प्रवृत्ति की कुछ शर्तें होती हैं। उस डी का मान 0 के बराबर आ गया तो वो वास्तविक और समान होगी, और डी का मान जो है 0 से अगर बड़ा आ गया वो वास्तविक और असमान होगा, और डी का मान जो 0 से कम आ गया वो काल्पनिक होगा। तो आइए निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। पहले इस मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहला स्टेप होता है उसका हम विवेचक निकालते हैं या विविक्तर निकालते हैं। आइए निकालते हैं विविक्तर पहले इस द्विघात समीकरण का। चलिए पहले एबीसी की वैल्यू निकालिए। इसमें एबीसी की वैल्यू निकालिए। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, और बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, और सी की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो चलिए ये जो एबीसी की जो वैल्यू है ये विभक्तर के फॉर्मूले में पुट करते हैं एक एक करके। तो डी बराबर बी का जो वैल्यू है क्या हमारे पास 1 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास है, ए की वैल्यू 2 है, एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 हो जाए 8 इंटू -1 कितना होगा, -8 होगा, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो d बराबर 1 + 8 इक्वल टू होता है 9। और d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, विवेचना क्या मिल गई, विवेचक क्या मिल गया, उत्तर क्या मिल गया, हमें 9 मिल गया। अब ये जो d की वैल्यू है 0 से तो बड़ी है ना, मूलों की प्रवृत्ति में जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो इसकी मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी, और वास्तविक होगी, वास्तविक और असमान होगी, रियल और अनइक्वल होगी। जो विभक्तर की वैल्यू आ गई, क्या विभक्तर की वैल्यू डी की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, 0 से बड़ी है, तो वो क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। इस तरीके से मूलों की प्रकृति निकाला